हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सक्सेस स्टोरी कि किस तरीके से मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्वालिफाई कर लिया था। इससे मैं अपनी स्टोरी बताऊँगी किस तरीके से मैंने सीटेट को क्वालिफाई करा। उससे पहले मैं आप सबके साथ शेयर करने जाऊँगी अपना थोड़ा सा एक इंट्रो। मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैं फाइनल ईयर की बीएड की स्टूडेंट हूँ। आगरा यूनिवर्सिटी से मैं अपनी बीएड को परस्यू कर रही हूँ और इसी के साथ साथ मैंने अपना सीटेट एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया था। जैसे कि हम सब अभी जानते हैं कि अभी अगर हमको सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए हमें, अगर हम बीएड के एक दिन भी हुआ है हमें कॉलेज में एडमिशन लिए हुए तो हम सीटेट के लिए एलिजिबल है, हम उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब ऐसा नहीं था, तो हम लोग तब एलिजिबल होते जब हम फाइनल ईयर में आते। तो देखते देखते हम फाइनल ईयर में भी आए, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए। हमारे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम सितंबर में हुए थे। सितंबर में एक हफ्ते के ब्रेक के बाद फिर हमारी सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। हमारा अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन हमारी सेकेंड ईयर की जो क्लासेस थी वो स्टार्ट कर दी गई। तो इसी बीच ना सब बच्चों में बातें चलने लगी कि इस साल ना सीटेट का फॉर्म फिल करेंगे, सीटेट आने वाला है, सीटेट के फॉर्म। मैं एकदम टेंशन फ्री थी, मुझे क्योंकि सीटेट का फॉर्म फिल करना ही नहीं था। मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैं जब फ्री हो जाऊंगी या फिर बीएड को पूरी तरीके से फाइनल कर लूँगी तब मैं सीटेट का एग्ज़ाम दूँगी। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि मैं ये एग्ज़ाम देख सकती हूँ, क्योंकि अभी कॉलेज का भी लोड है, साथ साथ किसी कंपटीशन के लिए भी पढ़ो, तो ऐसे में मैं सीटेट को नहीं कर सकती। लेकिन मेरा जो पीयर ग्रुप था कॉलेज में वो सब सीटेट के लिए अप्लाई करने वाले थे। तो वही चीज़ है कि पीयर ग्रुप के कुछ पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं तो कुछ उसके नेगेटिव भी हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ पॉजिटिव हुए, मैं उन पॉजिटिव्स की बात करूँगी। मेरी क्लास में सारी बच्ची सीटेट का फॉर्म फिल कर रहे थे। ऐसे में सबने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं पढ़ रही हो, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा मन बना हुआ था कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। मुझे लग ही रहा था मेरा तो क्लियर होगा नहीं, तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अब जब सब भर रहे थे तो ऐसे में फिर मेरे ऊपर भी एक प्रेशर क्रिएट हो गया था कि नहीं, अब मुझे भी पढ़ना चाहिए, मैं भी इसका फॉर्म फिल करूँगी, अप्लाई करूँगी। तो मैंने ना फिर इसका फॉर्म फिल कर दिया। तो मेरा जो एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम से लेकर के मेरा फॉर्म फिल करने के बीच में मुझे सिर्फ 1 महीने का ही टाइम मिला था, सिर्फ 1 महीने का टाइम। मान लेते हैं कि मेरा 29 दिसंबर को एग्ज़ाम था, 29 दिसंबर 2022 को एग्ज़ाम था मेरा। तो नवंबर में 29 नवंबर को ही मेरा फॉर्म फिल हुआ था, तो मुझे सिर्फ 1 महीने का ही टाइम मिला था। मैंने कोई भी पेपर का एनालिसिस नहीं देखी थी, क्योंकि मेरे से पहले सिर्फ एक पेपर हुआ था जो 28 दिसंबर को हुआ था। मैंने अपना जो सीटेट एग्ज़ाम है वो 2022 के दिसंबर में दिया था। वो मेरा पहला अटैम्प्ट था मेरी फाइनल ईयर के साथ साथ। तो इसी तरीके से फिर मतलब सब बच्चों ने फ़िल किया फॉर्म, तो मैंने भी फॉर्म फिल कर दिया। अब दिमाग में यही चल रहा था कि अब तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि मुझे सीटेट का कुछ आइडिया नहीं था, कुछ भी। क्योंकि मैंने सीटेट के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मैं अभी सिर्फ बीएड कर रही थी, बीएड के ऊपर ही मेरा पूरा फोकस था। फिर ऐसे में मेरे साथ जो बच्चे पढ़ने वाले थे उन लोगों को कुछ कुछ आइडिया भी था कि अच्छा ऐसा पेपर आता है, इतने सब्जेक्ट आएंगे, लेकिन मुझे सबका कुछ आइडिया नहीं था। फिर अब यही दिमाग में चल रहा था कि कैसे फॉर्म फिल कर, मतलब फॉर्म तो फिल कर दिया, अब तैयारी कैसे करें। और मार्केट में सीटेट को लेकर के इतनी ज़्यादा मटेरियल है कि आप इतने सारे ऑनलाइन वीडियोज़ हैं, आप उन सबको देख सकते हैं। लेकिन मुझे कहीं रिलाई करने का मन नहीं कर रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इन सब के ऊपर रिलाई किया जाए या नहीं। ऐसे में एक मिरेकल ही कहूँगी मैं तो। ऐसे में जब मैंने फॉर्म फिल किया तो उसके 2-3 दिन बाद जा कर के ना मैं अरिहंत पब्लिकेशन की सीटेट की बुक लेकर के आ गई। कुछ तो आइडिया पता चले, कुछ तो पता चले एग्ज़ाम का पैटर्न है क्या, कितने क्वेश्चन वगैरह आने हैं। तो मैंने बस वो बुक परचेज़ की थी। 2-3 दिन वो बुक मेरे पास रही। मैंने बस उसका, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैंने शायद बस एग्ज़ाम का पैटर्न देखा था। उसी के बाद फिर पीडब्ल्यू ने, ये फिज़िक्स वाला जो है, इन्होंने अपना नया चैनल लॉन्च किया, टीचिंग वाला। तो वहाँ से मुझे बहुत मदद हो गई थी, बहुत ज़्यादा मदद हो गई थी। मैं ये कहूँगी कि मैंने पूरी तरीके से रिलाई पीडब्ल्यू पे किया था, मैंने कहीं और का सोर्स नहीं देखा था। क्योंकि कितना ऐसा बोलते हैं कि आप 100 सोर्सेज की जगह आप एक सोर्स को करो और उसको ही 100 टाइम्स कर लो। तो मैंने ना बस इसी की को मैंने फॉलो किया। मैं पूरा पीडब्ल्यू पे रिलाई करी, मैंने किसी की इधर उधर वीडियो नहीं देखी। ऐसा नहीं है कि बीएड में बहुत अच्छे टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए, बहुत नाम है उन टीचर्स का, उन्होंने भी पढ़ाया है। मैंने जैसे कि सचिन एकेडमी है, सचिन एकेडमी की भी स्टार्टिंग में 1-2 वीडियोज़ मैंने देखी थी, फिर मैंने बट उनकी भी नहीं देखी। तो बस यही कहेंगे, एक गेम चेंजिंग पॉइंट जो था वो यही था कि पीडब्ल्यू का उन्होंने अपनी नई ऐप लॉन्च करी। फिर मैंने पूरा का पूरा पीडब्ल्यू पे रिलाई किया था। और जब पीडब्ल्यू पे मैंने रिलाई किया, फॉर्म फिल हो गया, फिर एग्ज़ाम की डेट्स भी आ गई।
तो पीडब्ल्यू पे इतना करा दिया गया, एकदम स्क्रैच से कराया था, क्योंकि उन्होंने नया बैच लॉन्च किया था तो उन्हें भी थोड़ी सी पब्लिक चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया रहा था कि सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं करवाए थे, उन्होंने टॉपिक भी क्लियर करवाए थे जो पहला बैच था। अभी तो ये है कि वो पेड बैचेस दे रहे हैं, अगर आपको पढ़ना है, कंटेंट पढ़ना है तो वो पेड बैचेस में दे रहे हैं, और बाकी का प्रैक्टिस सेट जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं यूट्यूब से। लेकिन जब मैंने किया था वो उनका पहले ही बैच, मतलब पहला चैनल ही स्टार्ट किया था उन्होंने, तो ऐसे में उन लोगों ने सब कुछ कोर्स वगैरह कराया, मैंने पूरा रिलाई उस पर किया। मैंने सब कुछ जैसा जैसा वो बताते गए, क्योंकि मुझे तो सीटेट का कुछ आइडिया था नहीं, तो जैसा जैसा वो बताते गए, जैसे जैसे वो पढ़ाते गए, मैं पढ़ती गई। और नो डाउट पीडब्ल्यू की कुछ फैकल्टी ऐसी थी जो बहुत अच्छी थी। फॉर एग्जांपल जो हिंदी वाली मैम है, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, अभी भी वो पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया था उन्होंने। तो बस मैं पीडब्ल्यू पे पूरा रिलाई करी, मैं पढ़ती गई। एग्ज़ाम का फॉर्म फिल हुआ, और एग्ज़ाम में भी बस 29 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था। 1 महीना बस मुझे तैयारी के लिए मिला था, लेकिन 1 महीना भी मुझे ऐसा लगता है सफिशिएंट इनफ है। अगर आपको गाइडेंस ठीक है, आपके पास जो आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वो एकदम ठीक पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपके लिए 1 महीना भी सीटेट क्वालिफाई करने के लिए बहुत है। और अगर आपके पास एम्पल नंबर ऑफ़ गाइडेंस है, और वो गाइडेंस बस ऐसी ही है, मतलब बिल्कुल काम चलाऊ गाइडेंस है, बिल्कुल कुछ काम की है ही नहीं है, तो उसके लिए तो फिर आप 6 महीने लगा लें, साल भर लगा लें। सीटेट क्या कोई भी एग्ज़ाम हो, क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसे में जब मेरा सीटेट का रिज़ल्ट आया तो मैंने 100 प्लस उसमें स्कोर किया था। काफ़ी अच्छा स्कोर मुझे तो एटलीस्ट लगा ही था, क्योंकि मैं बीएड भी कर रही थी, बीएड का भी पूरा लोड था, कॉलेज भी आना जाना, डेली का कॉलेज आना जाना रहता था, क्लासेस हम एक भी मिस कर नहीं सकते थे। और क्योंकि फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल के मार्क्स सारे के सारे फैकल्टी के हाथ में, जितना इस बार हमारे हाथ में नहीं, उससे ज़्यादा हमारे फैकल्टी के हाथ में है। तो हम क्लास भी मिस नहीं करते थे, और फिर क्लास भी डेली लेना। 1 महीना तैयारी के लिए मिला था, सफिशिएंट इनफ था। कॉलेज से आकर के फिर सीटेट का पढ़ते थे, कॉलेज का थोड़ा बहुत रिवीजन करते थे, तो मेरा 100 प्लस स्कोर आया था फर्स्ट अटैम्प्ट में। इतने कम समय की तैयारी में 100 प्लस स्कोर आया था, तो मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छा स्कोर है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा स्कोर है। और क्योंकि जो बच्चे पूरा दिन रात सिर्फ सीटेट के लिए ही पढ़ते रहते हैं, उनके भी मैंने देखे हैं, उनके क्वालिफाई नहीं हो पाते, सिर्फ वो सीटेट के लिए ही पढ़ रहे हैं, या सीटेट या फिर किसी भी अदर रिस्पेक्टिव टेट के लिए उनके वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो मुझे अपना थोड़ा सा लकी लगता है कि कॉलेज के साथ साथ ही मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया। तो ओवरऑल बस यही थी मेरी एक सक्सेस स्टोरी। अगर आप लोगों को ये ठीक लगे, आप कुछ इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, देन प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए होगी मेरी सीटेट की स्ट्रेटजी, कि मैंने क्या करा, कैसे फॉलो किया, पीडब्ल्यू पे मैंने रिलाई किया था, बट उस पर भी मैंने किस तरीके से काम किया, किस तरीके से मैंने चीज़ों को गेन किया, अगर आप चाहें तो मैं अपनी वो भी एक स्ट्रेटजी वीडियो भी बना सकती हूँ। टिल देन, थैंक यू।